भाई, इस समय हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मौजूद हैं, भरतपुर में। यहाँ पर हम पता करेंगे सम्मानित मतदाता इस बार यहाँ पर किसको सांसद बनाने जा रहे हैं, कौन यहाँ का विकास करेगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मधु गुप्ता। अच्छा मधु मैम, ये बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है जो ज़्यादा विकास करेगा? अब देखिए, जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है धरातल पर हो रहा है, कायदे से तो वोट उसी को करना चाहिए। हम बीजेपी की ओर जाएंगे, आर.के. सिंह पटेल को आना ही जरूरी है, क्योंकि वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। गरीबों से लेकर देखिए, आवास से, कॉलोनी से, गैस से, हर तरह से वो मदद कर रहे हैं हम लोगों को। तो मैं तो जाऊंगी, भाजपा पे जाऊंगी। अच्छा जी, कमल पर सपोर्ट करूंगी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुनीता भारती। अच्छा सुनीता मैम, ये बताइए क्या लगता है कि यहाँ पर किसको आना चाहिए, कौन सांसद बनना चाहिए इस बार? अब लगने का विषय तो ये है कि मेरे हिसाब से बताने का विषय तो ये चल रहा है कि बीजेपी जो कर रही है, शायद हमारे हिसाब से महिलाओं से लेकर के और जो भी जितनी सुख सुविधाएं हैं, गैस है, महिलाओं के लिए है, बेटियों के लिए है। आज के डेट में हम लोग बाहर निकलते थे, अगर नाइट हो जाती थी तो सुरक्षित होने के बावजूद भी, अपने घर के सदस्यों के लोगों के साथ जाने के बावजूद भी हम लोग सुरक्षित नहीं रहते थे। लेकिन आज के डेट में कोई भी कार्यक्रम में कहीं जाइए, आप पहन ओढ़ के जाइए, कोई ऐसा दिक्कत फील नहीं होती है। हमारे घर की बहन बेटियों को, बच्चों को, और खेतों में हर प्रकार के आए दिन सुनने को मिलता रहता था कि कत्लें हो रही हैं, ये है वो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं फील हो रहा है। और विकास रहे, रोड है, सड़क है, जो भी जितनी है, जैसे राम मंदिर को ही ले लीजिए कि इतना अच्छा हिंदू रीति रिवाज के आधार पर लेकर एक आस्था के साथ भी चल रही है, विकास हो रहा है। मैं तो बीजेपी के लिए जाऊंगी, आर.के. सिंह पटेल के लिए। आपका क्या नाम है? अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा के राज में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर चित्रकूट में घूमेंगे। मैं कुछ बोलना चाहूँगी आपको। एक्चुअली में गरीब अगर गरीब है तो सोचने वाली बात है कि अगर जैसे किसान को ले लीजिए आप, किसान अगर जैसे मेहनत करता है तो वो चाहता है कि मेरा 10 रुपये का जाए, ठीक है, और अगर जो खरीदता है तो वो चाहता मुझे 10 रुपये का मिले, यानी कि 5 रुपये का मिले। तो एक को खुश करने के लिए एक तो दुखी रहेगा ही ना। एक पिता के 4 संतान होते हैं, तो चारों को बराबर खुश नहीं कर सकता है कोई। ऑलरेडी कोई भी व्यक्ति हो, यानी कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो ही जाता है। तो जब बड़ा बड़ा विकास करेगा कोई व्यक्ति, तो छोटे मोटे विकास पे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ही रहेगी ही। अब इसके लिए अगर अदर व्यक्ति इस बात को कहना चाहता है तो मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि उनको किया कराया कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। पक्ष विपक्ष का जो होना है, सत्य सुनने की हर इंसान को आदत होनी चाहिए, मगर अब इसके लिए आपको क्या लगता है, ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल सही है। अभी ये जो है देखिए, दिख नहीं रहा है इधर पर, लेकिन जो विकास दूर दूर से आ रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा ही। में ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद तो कुछ लोग नहीं, देखिए ग्रामीणों को भी हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, किसान योजना के बारे में इतनी सारी चीज़ें, और उजला है, हाँ, किसान निधि मिल रही है। गरीब औरतें जो समूह के द्वारा बहुत सारे आपका रोजगार कर रही हैं। इस तरह कहीं ना देखिए विकास हो रहा है। अब ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो देखिए कहेंगे ही अपने को वो करने के लिए, है कि नहीं? तो विकास तो हो रहा है, सबको दिख रहा है। इतना मोदी ने गरीब से गरीब लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, है ना? तो आजकल जो औरतें घर में एक दूसरे से पैसे रुपए उठाती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा। वो किसान सखी के माध्यम से, समूह के माध्यम से वो खुद व्यापार कर रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं, है ना। कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग की सरकार है और पूंजीपति ज़्यादा हावी है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये हम लोगों को भी समझ आ रहा है। अच्छा। इकोनॉमिक्स से एमए है, तो हम कहीं ना कहीं वो सारे आंकड़े पढ़ते हैं, समझते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किधर जाना चाहिए था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों का रुझाव बदला हुआ है। अच्छा।